सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल आ चुका हूँ मैं इंदौर, और इंदौर आते टाइम मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था बिकॉज मैं जब इंदौर आ रहा था तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। मैं डायरेक्ट इंदौर आ गया और आज मैं नेक्स्ट डे इंदौर से उज्जैन की राइड कर रहा हूँ। इंदौर से उज्जैन कितनी दूर है? अभी मैं जहाँ रुका हूँ उस जगह का नाम है गौरी नगर, और गौरी नगर से उज्जैन की दूरी है 55 किलोमीटर। अभी हो रहे हैं सुबह के 8। मैं उज्जैन के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। देखता हूँ कितना टाइम लगता है, मुझे कैसा रोड मिलता है, उस हिसाब से मैं आपको सारी लोकेशन बताता रहूँगा और आपके साथ सब कुछ शेयर करता रहूँगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उज्जैन में जाकर मैं जो भी उज्जैन में घूमने लायक की जगह होगी सारी जगह मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ब्लॉग को एंड तक देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम पहुंच चुके हैं महाकालेश्वर मंदिर। मंदिर तक जाते टाइम हम कुछ इस टाइप की दुकानें देखने को मिलती है जिन पर सभी प्रकार के सामान हमको मिल जाते हैं। तो हमने भी प्रसाद, फूल, बेलपत्र, धतूरा सब कुछ ले लिया है और मैं जा रहा हूँ अभी मंदिर की ओर। पार्किंग स्टैंड से लेकर मंदिर तक की दूरी कम से कम 400 से 500 मीटर की है, और उस पूरे रास्ते में हमको दुकानें देखने को मिल जाती है जहाँ पर कि बहुत सारा सामान हमको देखने को मिलता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उज्जैन, और मेरे हाथ में है ये प्रसाद भी मैंने ले लिया। अब जा रहा हूँ मैं लाइन में लगने के लिए, दर्शन के लिए लाइन जा रही है, तो इसमें मैं भी लगता हूँ। और एंट्री कर ली मैंने मंदिर में, जो बैरियर लगे हुए हैं। तो कुछ इस टाइप की व्यवस्था है जिसमें कि आपको एंट्री करनी पड़ती है। इधर जिधर से मैं जा रहा हूँ इधर एंट्री है, और ये कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं दर्शन करके। तो इस साइड एंट्री है और उस साइड से एग्ज़िट। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर और दिखाते हैं आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं। तो आज ही मंगलवार, इस वजह से मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है। तो ये मंदिर के बाहर कुछ स्क्रीन लगी हुई है जिसमें कैमरे की मदद से ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जा रहे हैं। तो कैमरे में तो आप ऐसे भी देख सकते हो, बट आज मैं लाइव आया हूँ तो आपको लाइव दर्शन करवाता हूँ, क्योंकि टीवी वगैरह में वैसे ही आता रहता है ये सब। मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं हम, और महाकाल के नारे लग रहे हैं जोरों से। तो कुछ इस टाइप का व्यू है मंदिर के अंदर का। बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रेलिंग में होते हुए कुछ इस टाइप से जाना पड़ता है महाकाल के दर्शन के लिए। तो ये कोई एक्चुअल में मंदिर नहीं है, ये सिर्फ एक व्यवस्था बनाने के लिए रेलिंग लगाई गई है एक अपार्टमेंट के अंदर। इससे क्या होता है, जब मंदिर में अधिक भीड़ होती है तब भीड़ को कंट्रोल करने में आसानी होती है। इस वजह से ये रेलिंग का एक बार चक्कर लगवाया जाता है, उसके बाद में फिर हमको मेन मंदिर तक का रास्ता यहाँ सामने आपको देखने को मिल रहा हो। जो आपको सामने दिख रहा है वो है मेन मंदिर। तो मंदिर में एंट्री करने से पहले हमको एक चौथ माता और गणेश जी का सम्मिलित मंदिर देखने को मिलता है। अब यहाँ से मेन मंदिर का एंट्री गेट स्टार्ट होता है और यहाँ से हम मंदिर के अंदर एंट्री लेंगे। ये जो आप भीड़ देख रहे हो ये मेन मंदिर के अंदर की भीड़ है जहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो मैं भी इस भीड़ का हिस्सा काफ़ी देर के लिए बना था, बट इस भीड़ में भी शांति थी क्योंकि इसमें ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं हो रही थी, क्योंकि जितनी भीड़ होनी चाहिए थी एक्चुअल में उतनी भीड़ नहीं थी। बस भीड़ थी, नॉर्मल भीड़ थी, ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं हो रही थी। सारा कुछ आराम से हो गया है, दर्शन भी आराम से हो गए, कोई जल्दबाजी नहीं हुई। दर्शन में भी आराम से दर्शन कर लिए। हाँ, जल्दी जल्दी बोलते ज़रूर हैं कि जल्दी चलिए, बट इतना भी जल्दी कोई नहीं चलता। एक दूसरे को धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो मंदिर के अंदर इतने ज़्यादा नारे लग रहे थे महाकाल के कि मुझे अपनी आवाज़ खुद सुनाई नहीं दे रही थी। इस वजह से मैंने कुछ बिना बोले वीडियो शूट किया है मंदिर के अंदर का, जो कि आप देख सकते हो। तो कुछ इस टाइप की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, जो कि आपको कैमरे में बहुत ज़्यादा लग रही होगी, बट एक्चुअल में इतनी भीड़ नहीं थी। जो लाइव देख रहा था मैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं हो रही थी। इस वजह से दर्शन बढ़िया आराम से आसानी से हो गए। अगर आप शांति के साथ दर्शन करना चाहते हो मंदिर के अंदर जाकर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को हाथ लगाकर अगर आप दर्शन करना चाहते हो, तो मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ जिनसे कि आप मंदिर के अंदर जाकर
दर्शन कर सकते हो। तो एक तरीका है कि 750 रुपये की टिकट कटवाइए और अंदर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को हाथ लगाकर दर्शन कर लीजिए। और दूसरा तरीका है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मंदिर में एक अलग से लाइन लगती है, उस लाइन में लगकर आप मंदिर के अंदर एंटर कीजिए, तो आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अंदर से करवा दिए जाएंगे, एकदम हाथ लगाकर। आप टच कर सकते हो शिवलिंग को, इतने पास से आपके दर्शन करवा दिए जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी टाइम उठकर चले जाते हो तो आपको इसी टाइप से लाइन में लगना होगा और इसी टाइप से भीड़ का हिस्सा बनना होगा। तो अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो तो मेरी दोनों बातों को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आप अगर 750 रुपये अरेंज कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो आप 750 रुपये की टिकट कटवा कर अंदर जाइए, या तो फिर आप 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मंदिर में एंटर कीजिए, जिससे आपको मंदिर में आसानी से दर्शन हो जाएंगे और एक्चुअल में दर्शन होंगे, जो दर्शन आप हाथ लगा कर सकते हो, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकते हो, इसी टाइप से आप दर्शन कर सकते हो। तो अगर आप इस टाइप से दर्शन करना चाहते हो तो आप ये सब कर सकते हो। बाकी अगर आप नॉर्मल दर्शन करना चाहते हो तो आप किसी भी टाइम जा सकते हो। और अगर आपको आरती में सम्मिलित होना है तो आपको आरती का टाइम बता दिया जाएगा। सुबह 4 बजे की आरती के लिए आपको कम से कम 3 बजे महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचना होगा। उसके बाद में आपको लाइन में लगना होगा, तब आपको सुबह 4 बजे की आरती में जो मेन आरती होती है वो मिलेगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद में आपको बहुत सारे ज्योतिर्लिंग और देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप दर्शन कर सकते हो अगर आप मंदिर जाते हो तो। पर इस मंदिर में जाने के बाद में लूट मार चालू हो जाती है। यहाँ पर आपको कब लूट लिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस मंदिर के अंदर 100 रुपये के 4 सिक्के बेचे जा रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं कि इससे घर में रखोगे तो बरकत होगी। भाई क्या है ये, मंदिर के अंदर इस टाइप का ढोंग। तो ये कुछ मेन मंदिर था और इसके दर्शन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आप यहाँ आते हो तो सतर्क रहें, क्योंकि आपको किस तरीके से लूट लिया जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको, और आप लूट जाओगे बड़े तरीके से। तो ध्यान रखें इस बात का। तो मंदिर के अंदर बहुत सारे ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हो भगवान भोलेनाथ की सवारी है, जिसमें कि भगवान भोलेनाथ का सारा परिवार मौजूद है। तो यहाँ दर्शन करने के बाद में मैं गया बड़ा गणेश मंदिर, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के जस्ट सामने मौजूद है। और मंदिर के अंदर बहुत ही बड़ी एक विशाल गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, जो कि हमेशा रखी रहती है, हमेशा यहीं पर विराजमान रहते हैं गणेश जी। ऐसा नहीं है कि अभी मैं गणेश जी के सीज़न में गया था तो गणेश जी की वजह से बहुत ज़्यादा डेकोरेशन था और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, आपको भी दिख रहा होगा। तो मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा शांति थी और मैं कुछ देर बैठा यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। और मंदिर के जस्ट अंदर पंचमुखी हनुमान मंदिर मौजूद है। तो ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पर हनुमान जी की आपको 5 मुँह वाली मूर्ति देखने को मिल जाएगी। और मंदिर के चारों ओर आपको भगवान और भी देखने को मिल जाएंगे, हर कोने में आपको भगवान देखने को मिल जाएंगे। मंदिर के अंदर मंदिर, उसके अंदर मंदिर, उसके अंदर और भी ज़्यादा भगवान। तो उज्जैन को बाकी में मंदिर का शहर कहा जाता है, मंदिर का शहर बोले भी। और हर कोने में आपको एक मंदिर देखने को मिल जाएगा। उज्जैन के आप एक गली से दूसरी गली में जाओगे तो आपको अलग अलग भगवान के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ रहे 5 मुँह वाले हनुमान जी। तो जैसे ही मैं यहाँ से बाइक पार्किंग की ओर जा रहा था, वैसे मुझे एक और विशाल गणेश जी की मूर्ति देखने को मिली, जो कि बहुत ही विशाल थी, जो मार्केट में बीच मार्केट में बिठाई गई थी, क्योंकि अभी गणेश जी का सीज़न चल रहा है। तो मंदिर के शहर उज्जैन में हमको एक और नवनिर्मित मंदिर देखने को मिलता है, जो कि न्यू मंदिर बना है, अभी आरएसएस के द्वारा बनवाया गया 2015 में। तो ये है भारत माता का मंदिर। भारत में नारियों को बढ़ावा देने के लिए मंदिर के चारों ओर कुछ देवी देवताओं की इस प्रकार की मूर्ति बनाई गई है, जो कि चारों ओर देखने को मिल जाएगी हमको। तो ये मेन भारत माता के मंदिर में भारत माता की कुछ इस टाइप की मूर्ति देखने को मिलती है। भारत माता के मंदिर के बाहर आपको एक भारत का मैप मिल जाएगा, जिसमें कि भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों की पूरी मैपिंग की गई है, जिसमें कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ स्थित है सारा कुछ बताया गया है। तो भारत माता मंदिर के बाद में मैं गया सीधा रामघाट पर, जहाँ पर देखने में दिन में तो ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही थी। कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कुछ लोग देखने के लिए भी आए थे, सारा कुछ चल रहा था। रामघाट पर आपको शाम की संध्या आरती देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत फेमस है, उज्जैन के रामघाट की संध्या आरती। तो रामघाट के बाद में सीधा गया बृहत्तरी गुफा, जो कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई बृहत्तरी ने जहाँ पर तपस्या की थी। तो इस गुफा में एक गौशाला भी मौजूद है। तो यहाँ पर 2 गुफाएं मौजूद है, जिसमें कि पहला द्वार आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ से हम एंटर करेंगे गुफा के अंदर, और गुफा के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और अंदर एसी और पंखे कूलर सबकी व्यवस्था है। अब देखते हैं अंदर कुछ चलता है या नहीं चलता है। तो यहाँ पर लाइट वगैरह की व्यवस्था अच्छी खासी की गई है, जिसकी वजह से अंदर देखने को अच्छे से मिल जा रहा है। और काफ़ी सकरे सकरे रास्ते हैं, जिसकी वजह से अगर एक इंसान अंदर जा रहा है तो एक ही इंसान अंदर जा पाएगा, दूसरा अंदर से बाहर नहीं आ पाएगा। एक दूसरे को रास्ता देना पड़ेगा, साइड देना पड़ेगा, उसके बाद में ही अंदर बाहर जा आ सकते हैं हम। और इसके बाद में हम गुफा में इंटर तो कर लिया, इसके बाद में भी हमको और नीचे जाना पड़ेगा। एक और तलघर टाइप में यहाँ से बना हुआ है, तो उसकी और
एक सुरंग है जो कि बहुत ही पतली सुरंग है, जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिसमें कि अगर आप ज़्यादा एज की हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आने जाने में। तो यहाँ पर भी आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि आप सामने देख सकते हो। यहाँ पर अगर एक इंसान जा रहा है नीचे तो जा सकता है, आने वाले को कोई रास्ता नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक ही सीढ़ी है, सिंगल सीढ़ी। आप अगर चढ़ सकते हो तो आपको किसी तरीके से चढ़ जाइए, तो उतरने वाले को थोड़ी सी आसानी होती है, बट चढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें अगर आप बृहत्तरी गुफा अगर कभी जाते हो इन फ्यूचर। तो इसके बाद में हमको साइड में एक और गुफा देखने को मिल जाती है, जो कि नंबर 2 की गुफा, श्री गोपीचंद जी की गुफा। तो मेरी हाइट है 5.5 फीट और इस गुफा में मैं ऊपर टकरा जा रहा हूँ। तो भाई अगर आपकी हाइट मेरे से ज़्यादा है तो आप इस गुफा के अंदर घुटने के बल चल के आइए और उसके बाद में आप दर्शन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको कुछ इस टाइप का दृश्य देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप का व्यू आपको देखने को मिल रहा है। और भाई यहाँ पर अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और घुटन सी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं अंदर, क्योंकि छोटी सी जगह है। तो कुछ इस टाइप की गुफा आपको देखने को मिल जाएगी। तो बृहत्तरी गुफा के बाद में मैं सीधा गया श्री संदीपनी आश्रम, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो आश्रम के बाहर का दृश्य आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर कि एक आपको दुकान देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सारे भगवान की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। और आप यहाँ पर चप्पल जूते भी उतार सकते हैं अपने। इसके बाद में आपको बिना चप्पल के अंदर जाना होगा। और यहाँ पर एक कुंड दिखाई दे रहा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण इसी में नहाया करते थे। तो आश्रम के अंदर की बहुत ही अच्छी लोकेशन है और बहुत ही शांति है आश्रम के अंदर। तो मैंने आश्रम में जैसे ही गया, मैंने एक गीता जी खरीदी यहाँ से। और इस मंदिर में आने के बाद में मैं थोड़ी देर बैठा, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति मुझे मिल रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था उसके बाद में। तो मैंने पहले मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद में मंदिर के अंदर बैठा। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा, मैं आया था संदीपनी ऋषि के आश्रम में, जहाँ पर सुदामा और श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो कुछ इसी टाइप का है ये संदीपनी आश्रम। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये सारी 64 कलाएँ बनी हुई है, जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के द्वारा रची गई है। सुबह से आया हूँ उज्जैन और तभी से मैं यहाँ पर लगातार घूम रहा हूँ। और काफ़ी सारी जगह मैंने घूम ली है और काफ़ी सारी रह भी गई हैं, बट अभी टाइम हो चुका है और मैं थक भी गया हूँ। तो इसलिए अब जा रहा हूँ मैं अपने रूम, और इसके बाद में मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।